अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मिस अंबर और हाज़िर हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो के साथ। बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इक्वेशंस मेकिंग के अंदर, केमिकल इक्वेशन मेकिंग के अंदर और बैलेंसिंग इक्वेशन के अंदर। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। सबसे पहले ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है। इस चार्ट के अंदर जो ये चार्ट आप कॉपी कर लीजिएगा और इनके वैलेंसीज़ नंबर आपको अगर याद होंगे तो आपकी इक्वेशन कभी भी गलत नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये 1A ग्रुप में जितने भी ये आपके हैं इनके जो वैलेंसी है वो +1 है, और 2A की वैलेंसी +2 है, 3A की वैलेंसी +3 है, फिर -+4 है, फिर -3 है, -2, -1 एंड 0। तो ये सब आप कॉपी कर लीजिएगा और ये देखिए आपको टिक नज़र आ रहे हैं। तो ये वो हमारे पास ग्रुप्स हैं जिनके जो कभी भी रिएक्शन करें तो कभी भी अकेले होंगे तो ये हमेशा ट्वाइस में रहेंगे। यानी क्लोरीन अगर है हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन रही है क्लोरीन की, तो क्लोरीन कभी अकेला नहीं आएगा। अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो तो अकेला आ सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अलग से बन रहा है, तो Cl के साथ 2 लगेगा। ठीक है, इसी तरह एन कभी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ 2। तो ये जो टिक लगे हुए हैं ना, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा नीचे भी मैं आपको एक ग्रुप दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये जो है ये चार्ज है हमारे पास आइंस के। अगर OH ग्रुप आएगा तो -1 वैलेंसी होगी, NH4 आएगा तो +1, NO3 आएगा तो -1, SO4 आएगा तो -2, CO3 आएगा तो -2, HCO3 आएगा तो -1, PO4 आएगा तो PO4 आएगा तो -3, HCOO आएगा तो माइनस में रहेगी, CH3 COO होगा तो -C2O4 -2। ठीक है, तो ये वो हैं जो अकेले नहीं हैं, ये जुड़े हुए हैं सारे, तो इनकी वैलेंसीज अलग हैं। तो आप ये भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इक्वेशन को समझना। तो हम शुरू करते हैं। ये चार्ट आप अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप पिक्चर ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। जी, तो अभी हमारे पास देखिए कुछ इक्वेशंस हैं। हाउ टू मेक एंड बैलेंस इक्वेशंस। HCl + NaOH। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये तरीका समझ में आएगा। और वो तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। पहला पार्ट आपके पास ये आ रहा है H, ठीक है, और दूसरा इधर कॉर्नर वाला आ रहा है OH। यानी आउटर कॉर्नर्स जो हैं उन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए और उन दोनों को ज्वाइंट कर लीजिए। यानी H को और OH को आपने ज्वाइन करना है। इसी तरह सेंटर जो पार्ट है Cl एंड सोडियम Na, इनको आपने अंडरलाइन कर लिया। तो आपने करना क्या है कि जब इसको इक्वेशन बनानी है तो आउटर पार्ट एक साथ जोड़ के लिखेंगे और इनर पार्ट एक साथ जोड़ के लिखेंगे। मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास है Cl और Na, तो मैं यहाँ बना दूंगी NaCl और आउटर पार्ट को मैं मिलाऊंगी तो हमारे पास बन जाता है H2O। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने देखना ये है कि ये बैलेंस है या नहीं है बैलेंस। तो इसके लिए मैंने आपको अभी जो चार्ट बताया था उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको इसकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए। सोडियम की जो हमारे पास वैलेंसी है वो है +1। Cl क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो है -1। ठीक है, इसी तरह H के ऊपर हमारी पास वैलेंसी है +1 और OH की हमारी जो वैलेंसी है वो है -1। सही, तो सबसे पहले आपने वैलेंसीज लिख ली। अब करना क्या है आपने, इधर वाली जो वैलेंसी है उसके नंबर को यहाँ लिखना है बग़ैर साइन के, और यहाँ वाली जो वैलेंसी है इसके नंबर को यहाँ लिखना है बग़ैर साइन के। यहाँ दोनों जगह -1 और +1 है, तो यहाँ ये कैंसिल आउट ही हो जाते हैं। ये दोनों भी -1 +1 है तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास नीचे कोई वैलेंसी नहीं आएगी। यहाँ तक हमारी ये इक्वेशन देखिए बैलेंस हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं। मैंने भी आपको बताया कि आउटर पार्ट्स को और इनर पार्ट्स को आपने ज्वाइन करना है। तो जब आप आउटर पार्ट को ज्वाइन करेंगे इनर पार्ट के साथ तो फिर आपके पास क्या मिल रहा है जी। देखिए, यहाँ हमारे पास ये सिंगल ही है, इसको हम जब भी H2 आएगा तो हम इसको ओपन करके लिख लेंगे। यानी हम इसको लिखेंगे ऐसे, NH4Cl तो हमारे पास वैसे ही रहेगा। H2O को हम H और OH की फॉर्म में लिख लेंगे
और अब हमने देखना है कि इसके आउटर पार्ट कौन से हैं और इनर पार्ट कौन से हैं। ठीक है, तो इसका जो आउटर पार्ट बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है ये, और इनर पार्ट हमारे पास बन रहा है ये। तो आप इस आउटर पार्ट को जोड़ के लिखेंगे और इस इनर पार्ट को जोड़ के लिखेंगे। तो मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। हमारे पास ये बन जाएगा NH4 और क्या आ रहा है हमारे पास आगे OH प्लस इनर पार्ट को इनर पार्ट से मिलाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा HCl। ठीक है, अब हम इनकी वैलेंसीज को पुट करते हैं तो हमारे पास इनकी वैलेंसी आ जाएगी। इसकी है हमारे पास +1, इसकी है हमारे पास -1। इसी तरह H की हमारे पास है +1 और Cl की है हमारे पास -1। तो यहाँ भी सेम यही चीज़ हो जाएगी कि +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऐसी ही बैलेंस हमारे पास बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड इक्वेशन के अंदर आप देख लीजिए, आउटर पार्ट हमारे पास ये है, इनर पार्ट हमारे पास ये है। ठीक है, यानी हमने इसको इसके साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ने लगे हैं। हमारे पास पहले ये, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, NH4SO4 प्लस, अब आउटर्स को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, H2O। अब हम इसकी वैलेंसीज को देख लेते हैं कि इसकी वैलेंसीज हमारे पास क्या आ रही हैं। NH4 की जो हमारे पास वैलेंसी आती है वो आती है +1 और SO4 की वैलेंसी हमारे पास है -2। ठीक है, जबकि H2O मैंने आपको बताया था कि इसको हम ओपन फॉर्म में H और OH कर लेंगे तो हमारे पास H जो है वो +1 हो जाएगा, जबकि OH जो है हमारे पास -1 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसकी वैलेंसी हमने इसके नीचे लिखनी है बग़ैर साइन के, और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखनी है। 1 नीचे लिखा नहीं जाता, इसलिए हम 1 नहीं लिख रहे हैं। -2 को हमने इसके साथ लिखना है तो हमने इसको ब्रैकेट डालकर और ये 2 हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आगे करने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास HCl और CaCO3। इसका अभी देख लीजिए आप, Cl को आपने Ca के साथ जोड़ना है, आउटर पार्ट को आपने आउटर पार्ट के साथ जोड़ना है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, CaCl, अंदर के पार्ट को जोड़ दिया हमने, और बाहर हमारे पास क्या आ जाता है, HCO3। ठीक है, अब हम इसकी वैलेंसी देख लेते हैं। Ca की वैलेंसी हमारे पास है +2, जबकि Cl की वैलेंसी है हमारे पास -1। इसी तरह H में हमारे पास वैलेंसी है +1 और CO3 की हमारे पास वैलेंसी है -2। अब हमने करना क्या है, यहाँ तो कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो हमने इसकी जो वैल्यू आई है, वैलेंसी आई है, वो हम नीचे नंबर लिखेंगे। 1 लिखते नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। ये 2 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई, समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से, तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ हम Cl2 के नीचे लिख देंगे ये, तो हमारे पास ये यहाँ बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह 1 यहाँ नीचे नहीं लिखते, 2 यहाँ हम नीचे लिखेंगे, H2CO3, तो हमारे पास ये इक्वेशंस बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन के पास हम की तरफ हम चलते हैं। K3PO4 AlNO3 3 टाइम्स है ये, तो हमने इसको भी ऐसे ही करना है। ये आउटर पार्ट है हमारे पास, इनको जोड़ना है, ये इनर पार्ट है हमारे पास, इनको जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं, KNO3 प्लस AlPO4। ठीक है, आउटर को आउटर के साथ जोड़ दिया, इनर को हमने इनर के साथ जोड़ दिया। अब हम इसकी वैलेंसीज देख लेते हैं हमारे पास कि इनकी वैलेंसीज क्या आती हैं। K की वैलेंसी है हमारे पास +1, NO3 की वैलेंसी है हमारे पास -1।
ये सारी वैलेंसीज मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट बता दिया है, उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, AL की हमारे पास जो वैलेंसी आ जाती है वो आ जाती है +3 और PO4 की जो वैलेंसी है वो भी 3 है हमारे पास। ठीक है, ये हमने वैलेंसीज लिख दी हैं। यहाँ से तो वैलेंसीज कैंसिल आउट हो गई, ये भी कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास ये क्या बच गया, जो है KNO3 और AlPO4 बच गया हमारे पास। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इक्वेशंस मेकिंग जो है वो आसानी से आ गई होगी। इसका जो सेकंड पार्ट है मज़ीद इक्वेशंस, वो मैं आपको इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर बताती हूँ, और इंशाल्लाह उसमें बैलेंसिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं इंशाल्लाह इसी का सेकंड पार्ट लेके ज़रूर जल्दी हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।